हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरु हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके सितंबर के सेकंड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द सेकंड वीक ऑफ सितंबर। Five of Wands, Seven of Wands, Death in reverse, एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो आपके पास यहाँ फाइव ऑफ वॉन्ड्स है। आई थिंक इस वक्त आप दोनों ही अपने पॉइंट को लेकर अड़े हुए हैं। चाहे आपके बीच में जो भी इश्यूज हो या जो भी प्रॉब्लम्स हो, आप दोनों में से कोई भी गिव अप करने को तैयार नहीं है। दोनों अपने आप को सही मान रहे हैं और दोनों अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। यहाँ पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है एंड इसीलिए आपके रिलेशनशिप की प्रोग्रेस जो है इस वक्त रुक गई है। आपने यहाँ पर पॉज बटन दबा दिया है और आगे आगे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। शायद आपको इस पॉज की जरूरत थी। ये जो सेपरेशन है इसमें आप ये रियलाइज कर पाएंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है और आपके लिए इस रिलेशनशिप में क्या जरूरी है। बट एक चीज है कि मुझे लगता है कि आप एक दूसरे को लेके सीरियस है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर हैप्पीनेस लेके आ रहा है। तो शायद चीजें आपके बीच में खराब हो रही थी या वर्स हो रही थी, सिचुएशन बिगड़ती जा रही थी या आपका रिलेशनशिप गलत डायरेक्शन में जा रहा था। बट अभी जो ये पॉज है, यानी अभी जो ये ठहराव है, इसके बाद चीजें पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना शुरू होंगी। तो मुझे लगता है ये टाइम लेने की आपको जरूरत थी। शायद आप एक दूसरे से फेड अप हो गए हैं और इस वक्त आप सिर्फ एक दूसरे की नेगेटिविटी देख रहे हैं। पॉजिटिव साइड आपको नहीं दिखाई दे रहा और ये सबसे टफ सिचुएशन हो गई है आपके लिए। तो यहाँ पर आपको मौका मिल रहा है कि आप अपने ऊपर फोकस कर सकें और अपने पर्सन के ऊपर फोकस कर सकें और इस पर वर्क कर सकें। तो यहाँ भले ही आप पॉज पर हो सकते हैं बट ये जरूरी था शायद। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Knight of Swords, the Lovers, Ten of Pentacles,
द मैजिशियन। ओके, तो आपके पास यहाँ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ये पर्सन अब डेस्परेट हो रहा है। ओके, शायद आप बहुत टाइम से ऑलरेडी एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, या फिर मिल नहीं पाए हैं, या शायद टोटल लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। चाहे जो भी सिचुएशन है, अब ये पर्सन डेस्परेट हो रहा है। इन्हें लगता है कि अब इस चीज का कोई ना कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए, इस इशू का कोई ना कोई एंड होना चाहिए, क्योंकि द लवर्स के कार्ड के साथ ये पर्सन आपसे अट्रैक्टेड है और आपके बिना अपना फ्यूचर नहीं सोच सकता है। इसीलिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इनकी तरफ से किसी ना किसी तरीके का अप्रोच और बहुत सारे रोमांटिक वर्ड्स। यहाँ पर ये पर्सन आपको ये भरोसा दिलाने की कोशिश करेंगे कि अब वो बदल गए हैं, या चीजें चेंज हो गई हैं, या ये रिलेशनशिप अभी भी चल सकता है। मुझे लगता है द लवर्स का कार्ड आने का मतलब है कि फाइनली आपके बीच के डिस्प्यूट्स खत्म होंगे। ओके, इसके बाद जब आप दोबारा से अपने रिलेशनशिप को शुरू करेंगे इस पॉज के बाद, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा आपके बीच में अट्रैक्शन ऑलरेडी बढ़ चुका है, अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ चुकी है, और कहीं ना कहीं आप समझ चुके हैं कि इस तरह की चीजों को आपको अवॉइड करना होगा आप दोनों को, ताकि ये रिलेशनशिप चल सके, क्योंकि आप एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट हैं। और यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स है। 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ सेलिब्रेशन नजर आ रहा है। यहाँ पर हो सकता है कैंसर कि आप किसी सेलिब्रेशन में जाए, किसी पार्टी में जाए, या यहाँ पर आपका पर्सन वापस आ गया है, तो ये उस चीज का भी सेलिब्रेशन हो सकता है। और एक तरह से फैमिली, हैप्पीनेस, हर चीज साथ में है। 10 ऑफ पेंटिकल्स होने का मतलब है कि हर चीज परफेक्ट है और आपके अकॉर्डिंग हो रही है। द मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पर। जो हो रहा है, हालांकि उस पर आपको बिलीव करना थोड़ा मुश्किल होगा। आपको लगेगा कि ये पर्सन प्रिटेंड कर रहा है और यहाँ कुछ और चल रहा है, या द मैजिशियन आपके सामने कुछ इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, आपके व्यूज चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, पर मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ है। वैसे मैजिशियन को क्लियर कर लेते हैं हम कि ये यहाँ पर क्यों है। द टावर, इनके लाइफ में कुछ चेंजेस आए हैं। शायद आपको इसके बारे में पता हो या ना पता हो, तो पता कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इनके लाइफ में कुछ चेंजेस आए हैं। डेफिनेटली इन्होंने अपना लेसन सीख लिया है। शायद जिन पर इन्होंने ट्रस्ट किया वो ट्रस्टेबल नहीं थे, और अब इन्हें ये बात समझ में आ रही है। सो फाइनली इस पर्सन की आंखें खुल गई हैं। इस पर्सन को पता है कि इससे पहले बहुत लेट हो जाए, इन्हें कुछ एक्शन लेना चाहिए। किंग ऑफ कप्स। सो ये पर्सन पहले से बहुत ज्यादा समझदार नजर आ रहा है। आई थिंक इन्हें अंदाजा है कि इन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी चाहिए अपने एक्शंस की, इन्हें अपने आप को सुधारना चाहिए, और कहीं ना कहीं इन्हें पता है कि आप मूव ऑन कर सकते हैं। इन्हें इस बात का भी डर है। सो किंग ऑफ कप्स चाहते हैं अब कमिटमेंट, किंग ऑफ कप्स चाहते हैं अब शांति, तो इसीलिए शायद ये पर्सन आपको अप्रोच करने की कोशिश करे एंड चीजों को सुधारने की कोशिश करे। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Odin, psychic insight. Your third eye is open. See truth for what it is. Follow your intuition. So Odin आपसे कह रहे हैं कि आपकी तीसरी आंख खुल गई है, यानी आप ट्रुथ को देख सकते हैं। अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। आपको जो भी इस वक्त फील हो रहा है वो इसलिए फील हो रहा है क्योंकि यूनिवर्स आपको उस डायरेक्शन में गाइड कर रहा है, एंड आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए। तो अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए और सच को देखिए। तो ये थी रीडिंग आपके सितंबर के सेकंड वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो, बाय।